Bismillahirrahmanirrahim. Well, ladies and gentlemen, I'll start with body language. आप कभी गौर से देखिएगा कि जो लड़कियां उर्दू मीडियम स्कूल की पढ़ी हुई होती हैं, अब यहाँ पे मैं पहले वाज़िया कर दूँ कि नो प्राइड इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम, इसकी कोई अहमियत नहीं है. जो अच्छी पढ़ने वाली है वो किसी भी हो सकती है, लेकिन मैं एक बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. आप उन लड़कियों को देखिएगा, वो जब आप कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएं एंड जस्ट मेक एन ऑब्जर्वेशन, वो जब कॉलेज से स्कूल से निकल रही होती हैं तो आम तौर पे वो लिपटी हुई होती हैं, उनकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होती है, उनका जो बॉडी पोस्चर है वो भी टिल्टेड होता है एक साइड पे, आंखें आम तौर पे उनकी नीचे की तरफ होती हैं, या सहेली के साथ भी कर रही होंगी तो उनकी गर्दन कम घूमेगी, आंखें ज़्यादा घूमेंगी, यूं करके बात करेंगी. एम आई राइट टू रॉन्ग? किया ना आपने ऑब्जर्वेशन? इकट्ठे चल रहे होते हैं, ठीक है ना. इसके मुकाबले में अगर आप स्ट्रेट अवे LGS के बाहर खड़े हो जाएं, या लम्स के बाहर खड़े हो जाएं, या LSC के बाहर खड़े हो जाएं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लड़कियाँ हैं वो जब निकलेंगी तो वो एड़ियों पे चल रही होती हैं, टक टक टक, एंड यू सी देयर शोल्डर्स, दे आर अप एंड हाई, एंड दे आर वॉकिंग, जो कि अपेरेंटली लग रहा होता है कि दे आर वॉकिंग विद, फॉर देम इट इज ग्रेस, और यू कैन से कि बोल्ड होती हैं वो, और वो बोल्डली चल रही होती हैं. अब दोनों की साइकी में आप देखें कि ये बॉडी लैंग्वेज पे असर कैसे डालती है. वो इस तरह डालती है कि जो इन LGS या इस लेवल के स्कूलों से निकल रही होती हैं, दे वांट टू शो देयर प्रेजेंस, वो अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहती हैं, इजहार करना चाहती हैं, वी आर देयर, और उसके लिए उनको दे हैव टू बी बोल्ड, दे हैव टू बी स्ट्रेट, दे हैव टू बी स्ट्रांग. और जो लड़कियां दूसरे वाले स्कूलों से कॉलेज से निकल रही होती हैं, उन्होंने खुद को हाइड किया हुआ होता है, और चूंकि हाइड करना और बोल्ड करना, ये दोनों का ताल्लुक सोच से है. दूसरी छोटी सी मैं मिसाल आपको मैं कहूं, या आपका दोस्त आपको कहे कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप कहेंगे एला, ऐसे कहेंगे ना. अगर आपके बुजुर्ग आपको कहेंगे मुझे एक ग्लास ऑफ पानी दो, तो आप कहेंगे प्लेट में रख के एलो. मतलब एक्शन एक ही किया आपने, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई. मैं ज़ाहिर मिडिल क्लास का बंदा हूं, मैं कभी किसी बहुत अमीर आदमी के घर में, अब तो इतना नहीं लेकिन बचपन में जाया करता था, और खाने का वक्त हो जाए तो मैं डर के मारे इतना सा सालन डाला करता था प्लेट में, और मैं बोटी तो डालता ही नहीं था. मैं कहता था मैं डालूंगा, अगर मैंने हाथ से पकड़ के खाई तो कहेगा जाहिल है, अगर मैंने छुरी कांटे से की तो फिसल जाएगी नहीं, तो मैं भूखा ही रह के वापस आ जाया करता था. दैट वॉज माई बॉडी लैंग्वेज. इसी तरह आपने नोट किया होगा कि अगर आप किसी से इंप्रेस्ड हैं और उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो अगर आपको हल्की सी भी हंसी वाली कोई बात बताएगा, तो आप उसको खुश करने के लिए कहका मार के हंसेंगे. और अक्सर आप जब बैठेंगे उसके सामने, तो आप यूजुअली अपने दोनों हाथ घुटनों में दबा के बाज़ औक़ात बैठेंगे. यू नो, यूल आप खुद को कंपोज करने के लिए ये करेंगे. अब बॉडी लैंग्वेज बनती कैसे है, डेवलप कैसे होती है, और आज जो मैंने आपको बातें बतानी है वो ये बतानी है कि आपने बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कैसे करनी है. मतलब सिर्फ, अब एक और मैं आपको मिसाल दूं, जब हम डिबेटर थे, मैं 1979 में पाकिस्तान का ये ईयर ऑफ कायदे आज़म था 1979, तो मैं पाकिस्तान का आई वॉज द बेस्ट इंग्लिश डिबेटर इन पाकिस्तान. हमारा एक कॉम्पिटिशन हुआ था ओवरऑल,
تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ڈبیٹ شروع کی تھی تو جو ہمارا ٹیچر تھا اس نے ایک بات بتائی تھی جو میں اب تک آپ سب کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ جب تقریر کرنی ہو تو یو آلویز لک ایٹ اے اسٹوپڈ فیس. ایک چہرہ آپ ایسا ڈھونڈ لو جو یا اسٹوپڈ ہو یا رسپونڈ کرنے والا ہو. جو رسپونڈ کرنے والا ہوگا وہ اپنا اپنا لگے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور جو اسٹوپڈ ہوگا تو اسی سمجھو انہوں کی سمجھ آنی ہے, تو یو کین سے اٹ آؤٹ. دیٹ از واٹ از دا آرٹ آف کمیونیکیشن. جب آپ بول رہے ہوتے ہو, جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہو, یاد رکھیے گا جب تک آپ خود کو عزت نہیں دیں گے دنیا کبھی آپ کو عزت نہیں دے گی. The first thing that if you want to be respected in this world, respect yourself. Learn to respect yourself. تو آپ جب بھی کہیں پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا جب بھی کسی سے آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے, چاہے آپ بزنس مین ہیں, آپ ریسرچر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کسی بھی اسٹیج کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں, I don't say that you should be arrogant یا بدتمیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا اس پوری دنیا میں 6.5 ارب لوگوں سے بھی زیادہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی آپ کے اندر قیمتی چیز کیا ہے, اس سے بڑی اہم چیز کیا ہے؟ آپ اپنا تھم پرنٹس نکال کے دیکھ لیں, جو آپ کا وہ آپ ہی کا ہے. یو آر سو امپورٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو بلیو اٹ دیٹ یو آر سو امپورٹنٹ. تو جب تک آپ کے اندر, تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر باڈی لینگویج بنتی کس طرح ہے, یہ سب سے پہلے تھاٹ سے بنتی ہے. آپ گئے نا کہ میں مثال کے طور پہ اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس سے مجھے نوکری دینی ہے, تو آپ کے برین میں 30 to 40% تو اسی وقت کمی واقع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں منگن جا رہے ہوں, پتہ نہیں دے یا نہ دے. سو دیٹ 30% یو کین اونلی کور کہ اگر آپ جاتے وقت خود کو بھی اس درجے کا سمجھیں. اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ یس مجھے نوکری مل گئی تو گڈ انف, نہیں ملی تو 100 اور جگہ موجود ہے میرے لیے, I'll go there. That is what, یہ آپ کے جو ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ باڈی لینگویج کو اس دنیا میں یا تو کرمنالوجی کے لوگ دیکھتے ہیں یا ویزا آفسر دیکھتا ہے. وہ آپ کی شکل دیکھتا ہے اور اس کو پتہ, آپ کا چلنے کا سٹائل دیکھتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انگلینڈ کا جو ویزا لے رہا ہے یہ سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے یا وہاں پہ رہنے کے لیے جا رہا ہے. تو پہلی چیز, جب آپ چور ہوتے ہیں تو جو پہلی چیز اس چوری کو پکڑوانے میں مدد دیتی ہے, دیٹس یور باڈی لینگویج اینڈ دیٹ کمز فرام یور برین. تو اس لیے پہلا ٹپ تو یہ ہے کہ یو آل شوڈ ان یور کیپیسٹی اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یور سیلف, اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف. میں کبھی کبھی یہ شاہ رخ خان کی آنکھیں دیکھتا ہوں نا, یا اس کی باڈی لینگویج دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں اس نے یہی بننا تھا. I have never seen, even جتنے بھی ان کے کامیاب لوگ ہیں, مطلب میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر ان کی ڈرامے فلمیں چلتی رہتی ہیں. سو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف. اینڈ نمبر 2, جب آپ کسی انکاؤنٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا یو شوڈ آلویز ہیو اے بی پلان. آپ, ہمارا سب سے بڑا جو باڈی لینگویج خراب کرنے کی چیز ہے وہ ہمارا فیئر آف دا فیلئر آف دا اے پلان ہوتا ہے. آپ جا رہے ہو نا کہ یار اگر مجھے کمیٹی مل گئی یا یہ مجھے کمپنی مل گئی یا یہ مجھے مل گیا تو میرا یہ ہو جائے گا, یہ نہ ملا تو میں کیا کروں گا, یہ جو ہے نا میں کیا کروں گا, دیٹ اسپوائلز یور باڈی لینگویج. وہ بالکل جب آپ فیلئر ہوتے ہو تو بالکل آپ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہو. سو یو شوڈ ہیو اے بی پلان. آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے کہ سو واٹ, اگر مجھے یہ نہ ملا, او یس آئی ہیو اے بی پلان, آئی گیٹ دس تھنگ. ٹھیک ہے.
नंबर 3, आईना देखा करें। हम सब देखते हैं, आईने को और गौर से देखा करें और सचमुच आईना देख के खुद से पूछा करें कि मैं इस काबिल लग रहा हूं या नहीं। देखिए, जो खूबसूरती है, ये जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, यानी मैं फिर अगेन, आप कहेंगे मैं किसकी मिसाल दे रहा हूं, मैं अमिताभ की मिसाल देता हूं। आई सॉ अमिताभ बच्चन इन 1981 इन 81 ईयर्स, और मैंने देखा ही एक्चुअली लुक्ड अगली। ही वॉज टॉल, ही वॉज थिन, ही वॉज डार्क, और उसके मुकाबले में धर्मेंद्र के साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, एंड ही लुक्ड लाइक ए हीरो। लेकिन आप देख लो, इन सबसे अच्छा वही लगता है, वो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से अच्छा लगता है। बॉडी लैंग्वेज का दूसरा मतलब ये होता है हाउ यू कैरी योरसेल्फ, ठीक है ना। खास तौर पे लड़कियां, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आपने, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपने जो कपड़े हैं वो 10,000 का सूट पहना हुआ है या 20,000 का पहना हुआ है, या हाउ यू कैरी योरसेल्फ कंपैटिबल आपसे है। सो लुक एट द फेस ऑफ योर फेस इन द मिरर और खुद से पूछें, और एक रियायत अपने आप को ना दें जो हम देते हैं, वो ये है कि नहीं उत्थे जाना है तो बन सवर जाएंगे, इत्थे किस वेखना बस ठीक है। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। इफ यू हैव टू कीप योरसेल्फ, यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग नाइस ऑल द टाइम। खूबसूरत कोई भी नहीं है, मतलब आप हर आदमी को निकाल के देख लो ना, किसी की आंखें खूबसूरत है, किसी के होंठ खूबसूरत है, किसी का कद छोटा है, किसी का लंबा है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहो ग्रूम कर सकते हो, ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आप खुद को, ये छोटी छोटी बातें हैं, मिसाल के तौर पे आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज कैसे खराब होती है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, शायद आपकी जिंदगी में इस तरह आई हो। आपकी ये टाई है, ठीक है ना, ये आपका बटन टाइट हो ऊपर वाला, या बटन हो ना, ठीक है। अब ये बटन टाइट है, आपने ना ये टाई बांधी हुई है और फंसे हुए हो आप इसके अंदर। कभी हुआ होगा ना कि टाइट शर्ट होती होगी ना, आपसे बात हो, ध्यान थोड़ा हर वेले और बटन ना लिया गया है, या बटन नहीं है और आपने ना वैसे ही इसको ऊपर करके बांध दिया उसके ऊपर, आप जरा यूं करते वो खुल जाती है, आपका सारे का सारा कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा, ठीक है ना। बेल्ट आपकी ढीली है, बेल्ट का एक जो वो जिसमें डालते हैं, हाँ, वो नहीं है, टाइट है। अब हर वक्त आप यही लगे रहोगे, यूं करके आप खड़े होगे, यूं करते रहोगे, गिरी ना जाएगी। ये वो चीजें हैं विच मेक योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। फिर इसी तरह कुछ लोगों के पसंद के कलर्स होते हैं। याद रखिएगा, लोगों की पसंद के कलर्स मत पहने, अपनी पसंद का कलर पहने। दिस इज अनदर मिस्टेक विच पीपल मेक। लोग कहते हैं कि तुम्हें तो ये कलर अच्छा लगता है, तुम ये पहना करो। नो, आप अपनी पसंद का कलर पहने, बिकॉज आपने कॉन्फिडेंस अपने लिए लेना है, औरों के लिए नहीं लेना। यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। तो इसलिए जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो दैट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अब होता क्या है कि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है तो सबसे पहले आप सोचते हो कि मैं ये करने जा रहा हूं। वो जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन के 4 हिस्सों में जाते हैं। एक तो वो स्ट्रेट अवे जाता है अपने हाथों और पैरों में, हाथों पैरों में जाता है कि भाई मिसाल के तौर पे, ये मैंने जैसे अभी मिसाल दी थी कि अपना एक गिलास पानी की, कि जी ये ब्रेन में थॉट आया, थॉट का मैसेज गया हाथों को कि उठा के इसको पानी दे दो। साथ एक और ब्रेन में हिस्सा है जिसको हम बैलेंस का हिस्सा कहते हैं। वो ये कहता है कि यार इंज करके नहीं देना, आराम से देना,
नंबर 3, पोस्चर का एक ब्रेन में हिस्सा है, वो बताएगा। अब देखें ना, अब मिसाल के तौर पे मैं ये पानी दे रहा हूं तो ये थोड़ा सा झुका हूं मैं, अब यही हिस्सा जो है ब्रेन का, ये मेरे पोस्चर को चेंज करेगा। जब मैं किसी को कहूंगा ये प्लीज ये ले, ओ यार पी, तो वो हिस्सा हमारा साथ साथ, और फिर एक चौथा हिस्सा शामिल हो जाता है, दैट इज इमोशनल। जब मां अपने बेटे को एक गिलास दूध पिलाती है या दूध देती है तो उसके अंदर उसकी इमोशंस शामिल होती है, उस दूध में भी इमोशंस शामिल होती है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। इसी तरह जब आप किसी को गुस्से से कोई चीज देते हो तो वो नफरत की वाइब्स उसमें शामिल होती हैं। सो दैट इज हाउ योर बॉडी लैंग्वेज इज मेड। एक और चीज जो बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है TBI, दैट इज कॉल्ड टोटल बॉडी इमेज। जो टोटल बॉडी इमेज है, इसको याद रखिएगा कि आप हमेशा इसको जहन में रख के अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर तवज्जो दें। और वो ये है कि हम हर चीज़ का ज़िंदगी में एक TBI है। मिसाल के तौर पे एक दरख्त का TBI ये है कि एक ऊंचा सा पौधा नुमा, खंबा नुमा चीज़ होगी जिसकी टहनियाँ होंगी, जिस पे पत्ते लगे हुए होंगे, कभी कभी फल भी लगता होगा, कभी फूल भी लगते होंगे। अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो दरख्त का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। एक लड़की का कॉन्सेप्ट ये है जो हमारे माशरे में डेवलप हो गया, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट, दूसरे माशरे में डिफरेंट होगा, कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लंबे बाल हैं, उसकी गुफ्तगू में शाइस्तगी और नफासत है, उसके एटीट्यूड के अंदर शराफत है, हया है। मतलब ये आपने उसकी कुछ चीज़ें टोटल बॉडी इमेज में बना ली हुई हैं आपने। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको तो लड़की तो वो फिर भी रहेगी, लेकिन उसका, हम टॉम बॉय क्यों कहते हैं? फिर हम उसको लड़की तो नहीं कहेंगे ना, हम टॉम बॉय कहेंगे उसको, क्योंकि उसने, इसी तरह एक टीचर है, उसका बॉडी इमेज ये है कि वो, उसके अंदर पिदराना मोहब्बत करने की शफकत होगी, वो नॉलेजेबल होगा, वो चूंकि हमें मना करता है गलत काम नहीं करेगा। वालिद का कॉन्सेप्ट क्या है बॉडी इमेज, कि जी कोई ख़तरा आएगा तो वो सामने खड़ा हो जाएगा। अगर वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं करता, अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, तो बाप किस चीज़ का। ये इसी तरह हम सब का बॉडी इमेज है। इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, देन यू शुड रिकग्नाइज व्हाट इज़ योर टोटल बॉडी इमेज, और उस टोटल बॉडी इमेज को आप अगर बना के रखेंगे, फ्रेम देंगे उसको, तो आपके अंदर कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। और ये मैं आपको आज गारंटी के साथ कह देता हूँ कि आप घर जाएं, घर जाके देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ, आई शुड लुक लाइक ए स्टूडेंट, ठीक है ना। और मेंटेन करें अपने आप को। आप अगर साफ कपड़े पहनेंगे, जूते आपके, और ये जो मैंने कहा है कि अगर आपके जूते लगते हैं, आपको टाइट है आपके जूते, योर इमेज, योर बॉडी लैंग्वेज विल बी डिस्टर्ब्ड। आप बेशक नॉर्मल कपड़े पहने, आपके मुताबिक होने चाहिए। यू शुड लुक एट योर फेस, आप कंघी प्रॉपर करें। अगर आप शेव नहीं करते तो ना करें, करते हैं तो फिर करें रोज। कीप योर सेल्फ, आप खुद ये आजमा के देख लोगे कि कभी आप जब अच्छी तरह बन ठन के जिस दिन आप बाहर निकलते हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखी है, उन पे अगला बंदा खुद, वो आप, यानी बजाय इसके कि वो आप पे हावी हो, आप उस पे हावी हो जाते हो, रास्ते खुद ही खुल जाते हैं आपके। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप, अभी मैं उस दिन बैठा हुआ था तो कोई बात हो रही थी, तो आई रियली अप्रिशिएटेड, आप ये कासिम अली शाह की बॉडी लैंग्वेज देखें। इसी मैं जब से एक दो इनके फंक्शंस में आया और मैंने सुना, तो मैं गौर से देखना शुरू हो गया। हिज बॉडी लैंग्वेज इज फुल ऑफ ट्रूथ।
وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس پہ بلیو کر رہا ہوتا ہے. ہی بلیوز اینڈ دین ہی اسپیکس, تو اسٹرینتھ آ جاتی ہے اس کے اندر. تو آپ اسی طرح, کیونکہ باڈی لینگویج آپ کی بنتی ہے دماغ کے اس بلیو سے, تو آپ اپنے آپ کو بلیو کرو اور بلیو کرنے کے بعد ایگزیکیوٹ کرو اور اپنے ٹوٹل باڈی امیج کا خیال رکھو. آئی ایم شیور دیٹ دا ورلڈ از یورس. اوکے, تھینک یو ویری مچ. کوشچن ہے کوئی تو؟